नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब देश में एक साथ इतनी चीजें बढ़ रही हैं, तो फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर इतना हंगामा क्यों? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने का कोई हक नहीं है? हक है मेरे भाइयों, पूरा हक है। और ये क्या, सोनिया गांधी जी इसके लिए मोदी जी को चिट्ठी लिख रही हैं, जैसे मोदी जी इसके दाम बढ़ा रहे हैं। अब मोदी जी इसमें क्या करेंगे भला? ये दाम तो तेल की कंपनियां बढ़ा रही हैं। आप उनके एमडी से पूछिए, मोदी जी से क्या पूछ रही हैं भला? मोदी जी, जिन्हें अपने अधीन पीएम केयर फंड में जमा राशि का पता नहीं, उन्हें तेल कंपनियां जो कि उनके अधीन नहीं है, उनके कारनामों के बारे में क्या पता होगा भला? कैसी बात करते हैं आप लोग? अरे वे बेचारे तो इतने भोले हैं कि उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि कोई नीरव मोदी उनके पीछे खड़ा होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा होता है। उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि कोरोना से मरने वालों की सबसे अधिक दर गुजरात में है। वे बेचारे तो बिना मतलब के ही मुंबई और दिल्ली के पीछे पड़े हैं। और वैसे भी अहमदाबाद में सबसे अधिक मौतें होना लाजमी है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी अहमदाबाद में ही है। उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि नड्डा जी और अमित शाह जी को वर्चुअल रैली की प्रेरणा कहां से मिल रही है। उन्हें ये प्रेरणा मिली गुजरात में इस्तेमाल किए जा रहे वर्चुअल वेंटिलेटर से। और फिर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यदि गुजरात में मरने वालों की असली संख्या बता दी जाए तो भूकंप आ जाएगा। और भूकंप तो आ ही गया है। क्या किसी देशद्रोही ने ये संख्या भगवान जी को भी बता दी? खैर छोड़िए इसे। गुजरात को तो गोदी मीडिया संभाल लेगा। हम पेट्रोल पर फिर लौट कर आते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप तो बस यूं करें कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए मोदी जी के तस्वीर वाले होर्डिंग को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और कृपया महंगाई महंगाई चिल्लाकर देशद्रोही ना बने। 16 दिनों में 8 रुपए 30 पैसे ही तो दाम बढ़े हैं, जबकि एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए बढ़ाई गई है। और वह भी यह ड्यूटी तेल कंपनियों से ली जा रही है, उपभोक्ताओं से नहीं। अब ये तो तेल कंपनियों का निजी मामला है, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो मन की बात में आकर ये कहें कि मित्रों, मैं देख रहा हूं कि बहुत से आदमी शराब के अलावा भी कई कारणों से घरों से बाहर निकल रहे हैं मित्रों। इस कोरोना काल में ये ठीक नहीं है मित्रों। इसलिए हम पेट्रोल की कीमत बढ़ने दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें मित्रों। और अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब उन्हें शराब लेनी हो, क्योंकि शराब ही आपका दुख कम कर सकती है। अब माना कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, परंतु भारत में यह बढ़ रही है और हम बढ़ी हुई कीमतों पर इसे खरीद भी रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह बनता है मित्रों कि हमारी क्रय शक्ति बढ़ी है, हमारा विकास हुआ है। इसे एक सरल उदाहरण से समझ लीजिए कि मनमोहन काल में कीमतें जब केवल 2 रुपए बढ़ा करती थी तो वर्चुअल डिग्रीधारी हमारी स्मृति जी एलपीजी का सिलेंडर लेकर सड़क पर धरने पर बैठ जाती थी। परंतु अब उनका इतना विकास हो गया है कि वो पेट्रोल तो क्या, पेट्रोल पंप खरीद सकती हैं। तो आप क्या चाहते हैं? पेट्रोल के दाम गिराकर उनकी खरीदने की क्षमता का अपमान किया जाए? अरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों के उत्पादन का खर्च बढ़ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। इससे आम आदमी में पैसा कमाने की चाहना बढ़ रही है। और वो कहावत है ना कि जहां चाह वहां राह। आत्मनिर्भरता के लिए यह सबसे जरूरी कदम है मित्रों। यदि कीमतें कम होगी तो कोई कमाई क्यों करेगा भला? वैसे आप निश्चिंत रहें, अच्छे दिन आएंगे। आपके जीते जी आ जाएं तो बहुत अच्छा, मगर आपके मरने के बाद मुझसे लिख कर ले लीजिए, जरूर आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि दाम यूं ही बढ़ते रहे तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हमारी लक्ष्मी देवी, हमारी निर्मला मैया
एक राहत पैकेज और लेकर आ जाए 1 लाख 2 लाख करोड़ का, कि जी बैंकों को दे रहे हैं ये पैसा ताकि पेट्रोल खरीदने के लिए आम आदमी को बिना गारंटी के लोन दिए जा सके। अरे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या इतना भी नहीं कर सकती?